रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वजगत नियंता अकारण करुणावरमालय द्वित पीताम्बर धारी भगवान श्री द्वारिकाधीश के युगल पादार बिंदों के अनुग्रह कृपा करुणा स्वरूप आज यह साप्ताहिक अनुष्ठान विश्राम की बेला की ओर अग्रसर है। भागवत भगवान राधा गोविंद भगवान श्री सीता रामचंद्र की बड़ी महती कृपा करवा रही है कि हम लोग यह साप्ताहिक अनुष्ठान भागवत गंगा में गोता लगाते रहे, कोई विघ्न नहीं उपस्थित हुआ। ये भगवान की बड़ी महती कृपा और करुणा है। सर्वप्रथम भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम। और इस नगर के संभ्रांत नागरिक श्रद्धामयी माताएं बहनें, मातृशक्ति देवियां, हमारे शास्त्रों में भागवत जी की बड़ी महिमा बताई गई है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाई। मनुष्य जीवन में सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब भगवत मार्ग में प्रशस्त होना होता है तब वही संदेह करता है। और यह इतना कठिन मार्ग है कि जल्दी लोग इस पर चलने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक निवेदन आपसे करें, पहले दिन भी हमने बता दिया था और आज विश्राम दिवस है इसलिए पुनः फिर से बता दें, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। इस भवसागर से, संसार सागर से पार होने के केवल दो साधन हैं, मात्र दो साधन। एक तो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। नानक नाम जहां जो है चढ़े सो उतरे पार। भगवान के नाम रूपी नौका में अगर बैठ जाए, सवार हो जाए तो भवसागर से पार हो जाएंगे। और दूसरा साधन भगवान की कथा, सत्संग के माध्यम से अगर भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिल जाए और कथा में चित्त की निवृत्ति हो जाए, रति हो जाए, तो ये भी भगवत कृपा के बल पर यह संसार सागर से आपको पार ही करा देगा। लेकिन जानते हैं, सर्प आप लोगों ने देखा होगा, सर्प जब डसता है तो आयु का हरण करता है। जब किसी को सर्प काटता है तो अगर समय से उसका उपचार न हो जाए तो
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। और एक सर्प और है, उस सर्प का क्या नाम है? वो सर्प है यही संसार ही सर्प है, यही संसार सर्प है। अच्छा, दोनों सर्प एक ही जैसे हैं परंतु थोड़ा सा अंतर है। सर्प जो जंतु के रूप में है, वो सर्प जब काटता है तो आयु का हरण करता है, क्योंकि उसके विष से विषाक्त होकर आदमी मर जाते हैं, प्राणांत हो जाता है। सर्प जब काटता है तो आयु का हरण करता है, और संसार रूपी सर्प जब काटता है तो बंधु ज्ञान का हरण करता है। अंतर यही है, संसार रूपी जो सर्प काटता है तो ज्ञान का हरण करता है। और इस संसार में विद्वानों का, मनीषियों का, महात्माओं का यह मंतव्य है, यह विचार है कि महाराज मर जाना स्वीकार है, परंतु ज्ञानहीन होकर के, विवेकहीन ही होकर के, बुद्धिहीन होकर इस संसार में जीना नहीं चाहिए। अगर जिए तो बुद्धि और विवेक के साथ जिए, जीना उसी का सार्थक है। अच्छा, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है दोहावली में, भव भुजंग तुलसी नकुल दशरथ ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। भव भुजंग तुलसी नकुल दशरथ ज्ञान हर लेत। यही संसार सर्प है और इसमें रहने वाले जीव हम और आप नेवला, हम और आप नेवला। लेकिन कभी सर्प और नेवले का युद्ध आप लोग लड़ाई देखें? जब सर्प और नेवले का युद्ध होता है बंधुओं, तो सर्प नेवले को काट लेता है, और जब सर्प काट लेता है तो नेवला सर्प के विष से आहत होकर के तड़पने लगता है, और जंगल में जा करके, बगीचे में जा करके औषधि को ढूंढ कर खाता है, और जब खा करके लौटता है हिष्ट पुष्ट हो करके, तो महाराज नेवले के अंदर इतना सामर्थ्य और शक्ति आ जाती है कि वो सर्प को काट देता है, खंड खंड काट देता है। ये सर्प और नेवले का युद्ध है, ये संसार सर्प है और हम आप नेवला है। हमारी आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि ये संसार रूपी हमको सर्प डसे और हमारे ज्ञान का हरण करे, मोह लोभ काम क्रोध के वशीभूत होकर के एक दिन प्राण को हम त्याग दें। उससे पहले चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। चित्रकूट नामक की एक औषधि है, और ये औषधि क्या है जानते हैं? इस संसार रूपी सर्प से अगर बचना है तो चित्रकूट एक औषधि, भगवान का नाम ही औषधि है। किसी साधु महात्मा सदगुरु के चरणों में बैठ करके भगवान नाम की औषधि ले लेना चाहिए आयु पूरी होने से पहले। ये गोस्वामी जी का वाक्य है। चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। इसलिए जीवन में भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनने की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि केवल आप लोग ही कथा सुन रहे हैं। जिनकी कथा हम लोग कहते हैं और आप लोग सुनते हैं,
उन्होंने भी कथा सुनी। बिना कथा सुने इस संसार में कल्याण नहीं होने वाला है 100%, आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़े प्रमाण हैं। रामचरितमानस को देख लीजिए तो सर्वप्रथम माता भवानी पार्वती ने कथा सुनी, भगवान शिव ने सुनाया। अच्छा, सती जी ने कथा नहीं सुनी तो महाराज परिणाम क्या हुआ कि योगाग्नि से जलना पड़ा। पार्वती जी ने कथा सुनी। दूसरे नंबर पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया प्रयागराज। भरद्वाज सुनु जाहि जब होहि विधाता धूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। भरद्वाज सुनो, याज्ञवल्क्य जी का वचन है। भरद्वाज जी ने कथा सुनी। तीसरे नंबर पर काकभुसुंड जी को गरुड़ जी ने कथा सुनाई। अच्छा, आप लोगों ने अपने जीवन में कभी सुना है कि कौवा कभी मधुर बोलता है? नहीं सुना होगा। मधुर तो कोयल बोलती है, कौवा नहीं मधुर बोलता। कौवा कांव कांव बोलता है। अच्छा, बंदर कभी मधुर बोलता है? बंदर भी मधुर नहीं बोलता। बंदर अगर जब कभी खिसियाता है, क्रोधित होता है तो चाय चाय बोलता है, चिल्लाता है, चे चे करता है। बंदर कभी मधुर नहीं बोलता। लेकिन भगवान के नाम और भगवान की कथा का इतना प्रभाव है कि महाराज अगर अपावन व्यक्ति के जिह्वा पर भी भगवान का नाम अगर हो जाए तो वो भी मधुर बोलने लगता है। क्योंकि जीवन में इतिहास में आज तक कभी न कौवा कभी मधुर नहीं बोलता और न तो कभी कहीं पर बोला ही है। रामचरितमानस में जो काकभुसुंड हैं, जो कौवा रामचरितमानस के हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि जब भगवान राम की कथा गरुड़ जी को सुनाने लगे तो लिखा क्या है? मधुर वचन बोल्यो तब कागा, मधुर वचन बोल्यो तब कागा। ये भाई तुम लोग इसको और ऊपर करो या तो यहाँ से सामने से हटा दो। ये प्रबंध पहले ही करना चाहिए, कथा शुरू हो गई तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो।